सोचिए आपके सामने सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स हों। बोरिंग लगता है ना? यहीं पर चार्ट्स का मैजिक स्टार्ट होता है। चार्ट्स टर्न नंबर्स इनटू पिक्चर्स। ये डेटा को देखना और समझना दोनों इजी बना देते हैं। वर्ड में चार्ट टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और वो यूज करना काफी सिंपल होता है। इस गाइड में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि चार्ट कैसे इंसर्ट होता है, डेटा कैसे एडिट होता है और कैसे आप अपने चार्ट को कस्टमाइज करके रिपोर्ट के लिए परफेक्ट बना सकते हो। स्क्रीन पर देखिए, ये वर्ड का नॉर्मल डॉक्यूमेंट है। अब जरा सोचिए अगर यहीं पर सिर्फ टेक्स्ट के बजाय एक चार्ट होता, कितना विजुअल, कितना पावरफुल इंपैक्ट होता। अब बात करते हैं व्हाई यूज चार्ट्स इन वर्ड। चार्ट्स आपको इनसाइट्स जल्दी शेयर करने में हेल्प करते हैं। एक चार्ट तुरंत ट्रेंड हाईलाइट करता है। कंपैरिजन एक ही नज़र में समझ आ जाता है। सिंपल चार्ट्स के लिए आपको एक्सेल ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप वर्ड में चार्ट क्रिएट करते हो, वर्ड खुद एक छोटी सी एक्सेल शीट लिंक कर देता है। इससे आपका वर्क फ्लो स्मूथ रहता है। रिपोर्ट्स ज़्यादा विजुअल लगती हैं। ट्रेंड्स और कंपैरिजन्स फास्ट दिख जाते हैं। नंबर्स डायरेक्टली एडिट करके टाइम सेव होता है और बिल्ट इन स्टाइल से चार्ट प्रोफेशनल लुक देता है। अब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं चार्ट टाइप्स का। सही चार्ट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही आपका मैसेज क्लियर करता है। कॉलम चार्ट्स कैटेगरीज कंपेयर करने के लिए बेस्ट होते हैं। साइड बाय साइड वैल्यूज इजीली समझ आ जाती हैं। बार चार्ट्स भी सेम आइडिया पर काम करते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है कि ये हॉरिजॉन्टल बार्स यूज करते हैं। लॉन्ग लेबल्स के लिए ये ज्यादा यूजफुल होते हैं। लाइन चार्ट्स टाइम के साथ ट्रेंड्स दिखाने के लिए परफेक्ट होते हैं। पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं और डायरेक्शन क्लियर दिखती है। पाई चार्ट्स तब यूज होते हैं जब आपको होल का पार्ट्स दिखाना हो, जब टोटल 100% होता है। एरिया चार्ट्स लाइन चार्ट्स जैसे होते हैं, बस इनमें शेडेड एरिया होता है। ये वॉल्यूम को ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। सरफेस चार्ट्स कॉम्प्लेक्स और मल्टी सीरीज डेटा के लिए होते हैं। 3D व्यू देते हैं और सिर्फ तब यूज करने चाहिए जब रियली जरूरत हो। अब स्क्रीन पर चलिए और देखते हैं हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले कर्सर उस जगह रखिए जहां चार्ट चाहिए। अब ऊपर रिबन में इंसर्ट टैब ओपन कीजिए। इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर चार्ट पर क्लिक कीजिए। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। लेफ्ट साइड पर चार्ट टाइप्स दिखते हैं, राइट साइड पर उनके सब टाइप्स। अपना चार्ट सिलेक्ट कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। देखिए, वर्ड एक डिफॉल्ट चार्ट इंसर्ट कर देता है। साथ ही एक छोटी सी एक्सेल जैसी विंडो ओपन होती है। यहीं पर प्लेस होल्डर डेटा होता है। इस डेटा को अपने नंबर्स से रिप्लेस कीजिए। जैसे जैसे आप टाइप करते हो, चार्ट ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। ये काफी सेटिस्फाइंग फील देता है। अब बात करते हैं एंटरिंग एंड एडिटिंग चार्ट डेटा की। ये डेटा शीट बिल्कुल मिनी एक्सेल जैसी होती है। आप किसी भी सेल पर क्लिक करके वैल्यूज टाइप कर सकते हो। टैब्स या एरो कीज से सेल्स के बीच मूव कर सकते हो। जरूरत हो तो रोज और कॉलम्स ऐड या रिमूव कर सकते हो। काम कंप्लीट होने के बाद शीट क्लोज कर दीजिए। अगर बाद में डेटा एडिट करना हो तो चार्ट पर राइट क्लिक कीजिए और एडिट डेटा सिलेक्ट कीजिए। चाहें तो एडिट डेटा इन एक्सेल भी चूज कर सकते हो, जिससे फुल एक्सेल विंडो ओपन हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट टिप याद रखिए, डेटा क्लीन रखिए। एक ही कॉलम में टेक्स्ट और नंबर्स मिक्स मत कीजिए। इससे वर्ड वैल्यूज को सही तरह से प्लॉट करता है। अब समझते हैं चार्ट के की पार्ट्स। हर चार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो रीडर को डेटा समझने में मदद करते हैं। टाइटल बताता है चार्ट किस चीज को शो कर रहा है। डेटा लेबल्स या डेटा सीरीज चार्ट पर एग्जैक्ट नंबर्स दिखाते हैं। वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस वैल्यूज मेजर करता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस कैटेगरीज आइडेंटिफाई करता है। लेजेंड बताता है कौन सा कलर किस सीरीज का है। ग्रिड लाइंस वैल्यूज रीड करने में हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं एडिटिंग एंड कस्टमाइजिंग चार्ट्स की। चार्ट इंसर्ट होते ही आपको ऊपर डिजाइन और फॉर्मेट टैब्स दिखने लगते हैं। यहीं से आप चार्ट को रिफाइन करते हो। अगर चार्ट टाइप चेंज करना हो तो चार्ट सिलेक्ट कीजिए। डिजाइन टैब पर जाइए, चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक कीजिए। नया टाइप चूज कीजिए और ओके कर दीजिए। कभी कभी चार्ट टाइप चेंज करने से पैटर्न्स ज्यादा क्लियर दिखते हैं। ट्रेंड्स के लिए लाइन चार्ट ट्राई कीजिए। कंपैरिजन्स के लिए कॉलम चार्ट बेस्ट होता है। लेआउट और स्टाइल चेंज करने के लिए डिजाइन टैब पर क्विक लेआउट यूज कीजिए। टाइटल, लेजेंड और लेबल्स की पोजीशन इजीली चेंज होती है। चार्ट स्टाइल से बिल्ट इन लुक्स अप्लाई कीजिए। कलर्स और फिल एक क्लिक में चेंज हो जाते हैं। कभी कभी डेटा उल्टा प्लॉट हो जाता है। इस केस में स्विच रो और कॉलम यूज कीजिए। इससे सीरीज और कैटेगरीज स्वैप हो जाती हैं। वैल्यूज सेम रहती हैं, बस चार्ट ज्यादा रीडेबल हो जाता है।
चार्ट के एलिमेंट्स ऐड या रिमूव करने के लिए चार्ट पर क्लिक कीजिए। साइड में ग्रीन प्लस आइकॉन दिखेगा। यहां से चार्ट टाइटल, डेटा लेबल्स, एक्सेस टाइटल्स या ग्रिड लाइंस सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हो। जो जरूरी ना हो उसे हटा दीजिए। थोड़े प्रैक्टिकल स्टाइलिंग टिप्स याद रखिए। कलर्स सिंपल रखिए। 2 या 3 कलर्स क्लैरिटी के लिए काफी होते हैं। फॉन्ट्स रीडेबल होनी चाहिए। लेबल्स में टाइनी टेक्स्ट अवॉइड कीजिए। जहां यूजफुल हो वहां डेटा लेबल्स दिखाइए। एक्स्ट्रा ग्रिड लाइंस हटाकर क्लटर कम कीजिए। डिफरेंट सीरीज के लिए कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स यूज कीजिए। मल्टीपल सीरीज के साथ काम करते वक्त याद रखिए सीरीज रिलेटेड डेटा पॉइंट्स का ग्रुप होता है। लेजेंड और कलर्स उनको अलग पहचान देते हैं। अगर वैल्यूज का डिफरेंस ज्यादा हो तो सेकेंडरी एक्सेस यूज कीजिए। एक सीरीज लेफ्ट साइड पर और दूसरी राइट साइड पर दिखाई देगी। इससे चार्ट समझना और इजी हो जाता है। और आखिर में कुछ कॉमन एडिट्स और शॉर्टकट्स। नंबर्स एडिट करने के लिए राइट क्लिक, एडिट डेटा। लेजेंड को मूव करने के लिए सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग कीजिए। किसी भी एलिमेंट को फॉर्मेट करने के लिए राइट क्लिक, फॉर्मेट ऑप्शन। और चार्ट को कॉपी पेस्ट करके आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स या पावर पॉइंट में भी यूज कर सकते हो। बस इतना ही। अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट्स कॉन्फिडेंटली क्रिएट, एडिट और कस्टमाइज कर सकते हो। नंबर्स अब बोरिंग नहीं रहेंगे। अब वो बनेंगे विजुअल, पावरफुल और प्रोफेशनल।